एक सदियों पुरानी रियासत नूर महल, जहाँ ताकत का सिक्का चलता था और जुल्म की गूंज दीवारों से टकराती रहती थी। उस जमीन के हुक्मरान बादशाह जुबैर, जिनके हुक्म के आगे पहाड़ भी लरस जाते थे। मगर इस सख्त दिल हुक्मरान के महल में एक दिल ऐसा भी था जो मोहब्बत, हमदर्दी और रोशनी से भरा हुआ था। ये थी उसकी बेटी शहजादी अलीना। एक दिन सुबह के वक्त शहजादी अलीना बाग में बैठी होती है। उसी वक्त सिपाही भागते हुए आते हैं। एक सिपाही कहता है, शहजादी अलीना बादशाह सलामत ने आपको फौरन महल में तलब किया है। शहजादी अलीना गहरी सांस लेते हुए कहती है, फिर किसी बेकसूर पर सजा सुनाने जा रहे होंगे, चलो। बादशाह जुबैर सुनहरी तख्त पर बैठा है, चेहरे पर सख्ती, हाथ में सोने का असा है। बादशाह जुबैर कहता है, लाओ उस कैदी को। दो सिपाही एक बूढ़े किसान को घसीट कर लाते हैं। अलीना आहिस्ता से कहती है, ये तो महल के बाग में काम करता है, ये कैसे मुजरिम हो सकता है? बादशाह कहता है, इसने शाही जमीन पर कदम रखा, इस गुस्ताख को कैद खाने में डाल दो। बूढ़ा किसान रोते हुए कहता है, जहाँ पनाह में तो अपनी गुमिश्ता बेटी को ढूंढ रहा था। बादशाह गुस्से से कहता है, खामोश। अलीना आगे बढ़कर कहती है, अबा हुजूर, ये मजलूम है, आप इसकी बात सुन लीजिए। बादशाह गुस्से से कहता है, तुम्हारी नरमी ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। अलीना बादशाही रहम से नहीं चलती। अलीना जवाब देती है, लेकिन इंसानियत रहम से चलती है और बादशाह पहले इंसान होता है। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा उबलने लगता है। बादशाह कहने लगता है, अलकाजी इसे कैद में डाल दो और तुम अलीना मेरे फैसलों में दखल मत देना। रात गहरी हो रही थी, लेकिन अलीना के दिल में भारी बोझ था। वो महल की छत पर खड़ी रियासत के अंधेरे को देखती रही। अलीना खुद से कहती है, क्या मैं वाकई कमजोर हूँ? क्या मोहब्बत कमजोरी है या ताकत? उसके ख्याल में वो बूढ़ा किसान आता है। अलीना खुद से कहती है, मैं उसे यूं नहीं छोड़ सकती, कल जरूर अब्बा से दोबारा बात करूंगी। दूसरी तरफ बादशाह अपने कमरे में बेचैन चहलकदमी कर रहा था। वो सख्त जरूर था, मगर उस सख्ती के पीछे एक कहानी छुपी थी जिसे सिर्फ उसकी डायरी जानती थी। बादशाह बैठता है, डायरी खोलता है। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है, जब बगावत हुई, जब मेरे भाइयों को कत्ल किया गया, मैंने फैसला किया था कि आइंदा कभी रहम दिल्ली नहीं दिखाऊंगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। मशीरे आजम दाखिल होता है। मशीर कहता है, जहां पुनः शहजादी आज भी आपके हुक्म पर सवाल उठा रही थी, शायद इनमें वही नरमी है जो मरहूम मलक्का में थी। बादशाह की आंखें नम हो जाती हैं। बादशाह कहता है, इसीलिए तो डरता हूँ, यही नरमी महल को कमजोर कर सकती। अगली सुबह अलीना खामोशी से कैद खाने की तरफ गई। अलीना कहती है, दरवाजा खोलो, मैं कैदी से मिलना चाहती हूँ। सिपाही जवाब देता है, शहजादी बादशाह सलामत ने मना किया है। अलीना सख्त लहजे में कहती है, मैं शहजादी हूँ और मैं हुक्म देती हूँ। दरवाजा खुलता है। बूढ़ा किसान थका हुआ है। अलीना पूछती है, मुझे सच बताएं, आप शाही जमीन पर क्यों गए थे? बूढ़ा किसान रोते हुए कहता है, मेरी बेटी वो 3 दिन से लापता है। मैं उसे ढूंढ निकला था, बस इतनी सी बात थी। शहजादी के दिल में चोट लगती है। अलीना कहती है, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगी। अगले दिन अलीना ने हिम्मत जमा की और दरबार में दाखिल हुई। अलीना कहती है,
आबा हुजूर, मैंने कैदी से बात की है। उसका जुर्म सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढना था। बादशाह गुस्से से कहता है। मैंने कहा था दोबारा दखल न देना। अलीना कहती है। अगर एक बाप अपनी बेटी को ढूंढने निकले तो वो गद्दार नहीं होता। दरबार में हंगामा, सिपाही हैरान, मशीर परेशान हो जाता है। बादशाह खड़ा होकर कहता है। क्या तुम मेरे हुक्म पर सवाल उठाओगी? अलीना आंसुओं के साथ कहती है। अगर वो हुक्म जुल्म हो तो हाँ। बादशाह कुछ लम्हे तक अलीना को घूरता रहता है, फिर अचानक बोलता है। शहजादी कल सुबह मेरे साथ रियासत का दौरा करेगी। इसे हकीकत समझाना जरूरी है। शहजादी को अंदाजा नहीं था कि कल का सफर उसकी जिंदगी बनाने वाला है। ना सिर्फ बादशाह की सख्ती की असल वजह सामने आने वाली थी, बल्कि कुछ ऐसा होने वाला था जो बाप और बेटी दोनों की तकदीर बदल देगा। शहजादी महल की बालकनी में खड़ी होती है और खुद से कहती है। अबा, मैं आपको भी बदल कर रहूंगी और इस रियासत को भी। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीड न्यू टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।